ठीक है, तो टॉपिक से हम लोग, आप पहला लेसन लेना चाहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे इसके बारे में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सुने होंगे या देखे भी होंगे, वैसे आने से पहले तो लगभग सभी देख के आते हैं। जब घर से निकलते हो क्या बिना शीशा देखे घर से आ जाते हो? ओ, बिना शीशा देखे कोई घर से आएगा ही नहीं, मुझे पता है। कम से कम बिना बाल झाले, जब बाल झालोगे तो झालने के पहले शीशा जरूर देखोगे। मैं ऐसा लग रहा नहीं देख के आओगे ना, तो रास्ते में कोई गाड़ी, स्कूल में कोई गाड़ी खड़ी दिखेगी ना, तो उसके कांच में देख के आओगे, उसके बाद प्रवेश लोगे, एंट्री लोगे क्लास में। तो उसमें जो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो प्रतिबिंब दिखने का कारण यही है, प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिश युक्त पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकार प्रकाश की किरणों का पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई परावर्तक पृष्ठ हो गया जेड डैश, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पर एक किरण आपतित हो रही है, एक किरण आ रही है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकना पेंट किया गया तो चिकना पृष्ठ होगा, चिकने या पॉलिश युक्त पृष्ठ, पॉलिश मतलब वही पेंट, लिपाई पुताई मतलब कलई, एक पॉलिश युक्त पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के पश्चात पुनः जैसे आई है बेचारी वैसे ही जाएंगी, जिस तरीके से आई है उसी तरीके से निकल जाएंगी। ये जैसे आई एकदम सेम टू सेम वैसे, जितने अंश के एंगल पे आई होंगी उतने डिग्री के एंगल पे चली भी जाएंगी। मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिश युक्त पृष्ठ से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकार प्रकाश की किरणों का उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा, आने वाली किरण को हम क्या कह सकते हैं? इसके बीच में पाया जाता अभिलंब, नॉर्मल ये होता है अभिलंब। आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये हो गया अभिलंब, ये आपका अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब। उसके बाद एक परावर्तन के पश्चात जो किरणें जाती है उन्हें कौन सी किरणें कहते हैं? रिफ्लेक्टिव रे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जो बीच में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और साथ ही साथ ये जहां पे मिलती है तीनों चीजें, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। इसे
इसे हम आई से लिखते हैं। आपतन कोण। कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। किससे लिखते हैं? आई से। उसके बाद परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इससे हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। इतने पार्ट होते हैं हमारा प्रकाश के परावर्तन में। ये जो होता है इसको हम परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ ये पूरा परावर्तन की घटना है। इसी घटना से आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। मतलब अगर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिश युक्त पृष्ठ से टकराती है, पालिश युक्त वही कलई लिपाई पुताई, पालिश युक्त पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरणों का इस प्रकार उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? परावर्तन में निम्न पार्ट होते हैं। एक